आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 3। इससे पहले की दोनों एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी है बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा और हम करने जा रहे हैं आज सेकंड चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज कुछ और टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। हमने लीनियर पैटर्न लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था बच्चों, मीन्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर पैटर्न क्या होता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे उसमें, जिसमें गेम्स में ऐड हो रहे थे 50 रुपीज़, एक गेम का आपको 50 रुपीज़ देना पड़ता था। 2 गेम खेलते थे तो 50 + 50, तो मीन्स उसमें 50 + 50 नंबर जो है वो ऐड हो रहा था। तो वो क्या होता है हमारा, वो था हमारा लीनियर पैटर्न, जहाँ पे कांस्टेंट नंबर हर बार ऐड हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कुछ और उसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि स्क्वायर टाइल्स दी गई हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पर हमें क्या दी गई है, स्क्वायर टाइल्स दी गई है। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेज पे एक स्क्वायर है हमारे पास, मतलब मीन्स एक स्क्वायर टाइल है। सेकेंड स्टेज पर 1, 2 एंड 3 हो गई। थर्ड स्टेज पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। फोर्थ स्टेज पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर कितनी है, देखो ये फर्स्ट पे है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। मीन्स आपकी +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2। हर स्टेज में 2 टाइल्स आपकी ऐड हो रही हैं। हर स्टेज में क्या हो रही है, 2 आपकी टाइल्स जो है वो ऐड हो रही हैं। Predict the number of squares in the next 3 stages of the pattern and write the sequence of numbers up to stage 7 of the pattern. हमें स्टेज 4 तक दिया गया है, हमें स्टेज 7 तक ये पैटर्न को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेज पे, स्टेज फर्स्ट, इसको ऐसे लिखो बच्चों। ठीक है, स्टेजेस है आपकी। अगर फर्स्ट स्टेज है तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ टाइल है 1। एक तरफ स्टेज है, एक तरफ आपकी नंबर ऑफ टाइल्स है। यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ टाइल्स और यहाँ लिखते हैं हम स्टेजेस। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ टाइल, अगर स्टेज फर्स्ट है तो नंबर ऑफ टाइल कितनी है 1, स्टेज 2, 3, 4, 5। सेकेंड स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल कितनी है 3, थर्ड स्टेज पे कितनी है 5, फोर्थ स्टेज पे 7। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो रही हैं, 2 प्लस हो रही हैं। तो फिफ्थ स्टेज पे कितनी होगी, फिफ्थ स्टेज पे होगी 9। तो सिक्स्थ स्टेज पे 11 एंड सेवंथ स्टेज पे कितनी होगी 13। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे हमारी नंबर ऑफ टाइल्स 1 है, फिर 3, 5, 7, तो मीन्स 2 टाइल्स उसमें ऐड होती जा रही है। बात समझ में क्या हो रही है, 2 टाइल्स उसमें ऐड होती जा रही है। तो इसी तरह से आपका ये पैटर्न ऐसे आगे कंटिन्यू होता रहेगा। जो 7th स्टेज पे उस पर आपकी जो टाइल्स है वो कैसे बनेंगी, 4, 6, 7, 8, 9, 10, इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर ऑफ टाइल्स आपकी ऐसे बनेंगी। 7th स्टेज पे आपकी 13 नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हमसे आगे पूछ लिया जाए कि बताओ 20th स्टेज पे कितनी टाइल्स होंगी, 30 पे कितनी होंगी, 40 पे, यानी कि किसी बड़ी नंबर्स पे पूछ लिया जाए, तो हम क्या ऐसे काउंट करते जाएंगे, 2 प्लस करते जाएंगे, नहीं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ढूंढना है एक पैटर्न। क्या ढूंढना है उसके लिए, हमें एक पैटर्न। देखो, टू जनरलाइज दिस पैटर्न, ये आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, ये आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस है, ये आपकी नंबर ऑफ टाइल्स है। ये स्टेजेस दी गई, फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट 1 टाइल थी, सेकंड स्टेज पे 3, थर्ड पे 5। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों, इनमें आपस में क्या पैटर्न, मतलब क्या पैटर्न में बन रहा है। यहाँ 1 थी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मीन्स 2 ऐड हो रहा है।
यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, लेकिन अब आप कहोगे मैम काउंटिंग नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कर दो, लेकिन लीनियर पैटर्न मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर, मतलब कि एक फिक्स नंबर वो ही ऐड होता है बाबा, बट यहाँ तो बाबा चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, तो ये तो पैटर्न नहीं चलेगा, तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। चलिए कुछ और ढूंढ लेते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर टाइल्स पे है तो स्क्वायर नंबर ऐड करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 नहीं आ रहा, मतलब स्क्वायर का भी नहीं चल रहा। तो कुछ और करके देखते हैं बच्चों, अगर हम इसमें स्क्वायर नंबर्स ना करके अगर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो देखो अगर हम 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, 3 की 2 से करें 3 2 जा 6 माइनस 1, यस 5 आ गया, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 आ गया। हाँ तो ये पैटर्न हमारा चल रहा है। तो ये पैटर्न क्या है बच्चों, मतलब कि हमने क्या की, जो नंबर ऑफ स्टेजेस थी उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको नंबर ऑफ स्टेजेस को, देन माइनस 1 किया। हमने क्या किया, 2 से नंबर ऑफ स्टेज जो थी हमारी उसको मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 किया। देखो निकाल के देखो, अगर हमें निकालना हो कि 7th स्टेज पे कितनी है, चेक करते हैं। देखो 7 2 नंबर स्टेज कितनी है 7th स्टेज पे, माइनस 1, 7 2 जा 14 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो 7th स्टेज पर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है आपकी 13। ऐसे ही वो अगर nth उसमें पूछ ले तो हमारा जो निकल के आएगा रिलेशन वो होगा 2n माइनस 1। n मीन्स नंबर ऑफ स्टेजेस, n क्या है आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस। तो यहाँ पर स्टेज और टाइल्स के बीच में जो रिलेशन आया वो ये पैटर्न हमारा इन दोनों के बीच में निकल के आया। द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेज एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ये क्या है आपका एक लीनियर रिलेशनशिप है। यहाँ से आप कोई भी स्टेज रख के देख लो, 100 रख के देख लो, 50 रख के देख लो, कुछ भी देख लो, तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ से आ जाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर सपोज मुझे 50 स्टेज पे निकालनी, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी 50 स्टेज पे, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99। तो 50 स्टेज पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी बच्चों 99। ये बात समझ में आई। चलिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट यूजिंग द एक्सप्रेशन, जो भी हमने एक्सप्रेशन निकाला 2n माइनस 1, कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। 15th स्टेज और 26th स्टेज पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। 15th स्टेज पे एंड 26th स्टेज पे हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो निकाल लेते हैं, ये हमें यहाँ पर निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। 15th स्टेज पे कितनी होगी, 15th स्टेज पे कितनी होगी बच्चों, मीन्स हमें क्या करना है, हमें n की जगह 15 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1, 15 2 जा 30 माइनस 1 मीन्स 29 नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। कितनी होंगी 29 नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। 26th स्टेज पे निकाल लो, 26th स्टेज पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी बच्चों 2n माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 26 माइनस 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, तो ये आ गई 51 नंबर ऑफ टाइल्स। तो 26th स्टेज पे कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी 51। क्लियर। ऑल्सो विच स्टेज कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। अब तो उसने उल्टा पूछ लिया हमसे, अभी तक हमें ये n क्या था हमारा, यहाँ पर n था नंबर ऑफ स्टेज, n क्या था बच्चों नंबर ऑफ स्टेज। अब उसने हमसे टाइल दे दी, हमें नंबर ऑफ स्टेज पूछा है कि एट विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बच्चों। देखो हमारे पास 2n माइनस 1, यहाँ से क्या आती है, यहाँ हम नंबर ऑफ स्टेज डालते हैं, देन हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आती है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स।
जब उसने हमें पहले ही नंबर ऑफ टाइल्स दे दी कि 21 टाइल्स हैं, तो मीन्स 21 टाइल्स। तो क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टेज नहीं निकाल सकते? तो किस नंबर ऑफ स्टेज पे 21 टाइल्स होंगी? तो यहाँ से निकालते हैं बच्चों। देखो 2n इज इक्वल्स टू 21 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 11। तो 11th नंबर ऑफ स्टेज पे आपकी 21 टाइल्स होंगी। 11th नंबर ऑफ स्टेज पे आपकी क्या होंगी? 21 टाइल्स होंगी। ऐसे निकालो 47 टाइल्स कब होंगी? 47 टाइल्स आपकी कब होंगी? किस स्टेज पे होंगी बच्चों 47 टाइल्स? तो 2n इज इक्वल्स टू 47 प्लस 1 मीन्स 2n इज इक्वल्स टू 48। तो n इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 24। तो 24th स्टेज पर आपकी 47 टाइल्स होंगी। क्लियर है? ये चीज समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास 100 रुपीज है, उसको पॉकेट मनी मिली है। शी स्पेंड्स रुपीज 5 एवरी डे। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ रुपीज 40? देखो बेला को 100 रुपीज मिले हैं और वो डेली 5 रुपीज खर्च कर रही है। तो देखो टेबल बनाते हैं ऐसे ही अपनी। बेला को स्टार्टिंग में कितने मिले? 100 रुपीज। एक तरफ हम लिखते हैं डेज, एक तरफ लिखते हैं मनी लेफ्ट, उसके पास कितनी मनी बच रही है। ठीक है, तो देखो इस तरह से टेबल बना लेते हैं। उसके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज है, तो फर्स्ट डे पर उसने 5 रुपीज क्या किए? स्पेंड कर दिए। मीन्स 100 उसने क्या किया? 5 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो 100 में से उसने 5 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 95 रुपीज। ठीक है, अब सेकेंड डे पर उसने फिर 5 रुपए खर्च किए, मीन्स 95 माइनस 5, तो कितने बचे उसके पास? 90 बचे। थर्ड डे पर फिर उसने 5 रुपीज खर्च कर दिए, तो मीन्स 90 माइनस 5 मीन्स 85, यहाँ पर बचेंगे 80। तो इस तरह से वो 5-5 रुपए डेली खर्च कर रही है। लेकिन हमें यहाँ पर एक रिलेशन निकालना है, इन दोनों के बीच में हमें लीनियर रिलेशन निकालना है, लीनियर पैटर्न ढूंढना है। तो क्या ऐसे हम पैटर्न ढूंढ पाएंगे? नहीं। उसके लिए बच्चों देखो हमें क्या करना होगा, हमें जो ये 100 नंबर दिया गया है इसी को हम लेकर चलेंगे। देखो स्टार्टिंग में उसने क्या किया? 100 रुपीज से 5 रुपए खर्च किए। सेकेंड डे पर वो क्या कर रही है? सेकेंड डे पर उसने कितने रुपए खर्च किए? अगर हम स्टार्टिंग से देखें, देखो यहाँ पर फर्स्ट डे पर उसके पास 100 रुपीज में से उसने 5 खर्च किए। सेकेंड डे पर उसने क्या किया? 100 में से 10 रुपीज खर्च हुए। 5 रुपीज फर्स्ट डे, सेकेंड रुपीज फिर 5, सेकेंड डे फिर 5 रुपीज, तो टोटल 10 रुपीज खर्च हो गए सेकेंड डे तक। तो मीन्स उसने सेकेंड डे पर 5 रुपए खर्च किए। 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि उसने 10 रुपीज खर्च किए। थर्ड डे पर बच्चों 100 माइनस 3 इंटू 5 मीन्स उसने 15 रुपीज खर्च किए। फोर्थ डे तक उसने कितने रुपीज खर्च कर दिए? फोर्थ डे तक उसने 20 रुपीज खर्च कर दिए। तो 100 माइनस 20 मीन्स 80। आंसर तो सेम ही आएगा बट हमें यहाँ पैटर्न ढूंढना है। तो फोर्थ डे तक उसने 4 इंटू 5 इतने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो आफ्टर, तो हमारे पास जो पैटर्न बना, सॉरी पहले पैटर्न ढूंढते हैं। हमारे पास क्या पैटर्न बना बच्चों? 100 माइनस 2n, 100 माइनस 2n, n है आपके पास यहाँ पर जितनी मनी वो स्पेंड कर रही है। सॉरी हमने गलत लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पैटर्न बना बच्चों? देखो हमारे पास पैटर्न बना 100 माइनस
नंबर ऑफ डेज, ये बना हमारे पास नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई 5। देखो फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से यानी कि 5 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, सेकेंड डे है तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, थर्ड डे है तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, फोर्थ डे है तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसकी 5 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो हमारे पास 100 माइनस 5n, और जो n है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ डेज। n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर आप जितने नंबर ऑफ डेज डालोगे आपके पास आ जाएगी कि उसके पास कितनी मनी अब बची है। 100 माइनस 5n, ये आपका आ गया लीनियर पैटर्न। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ 40 रुपीज। कितने दिनों के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे? कितने दिनों के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे? तो निकालो कितने दिनों के बाद बचेंगे उसके पास 40 रुपए। 100 माइनस 5n, यहाँ तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, इज इक्वल्स टू 40। मतलब कितने पैसे वो खर्च कर देगी, उसके पास 40 रुपीज बचेंगे कितने दिनों में? नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 5n इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40। तो 5n इज इक्वल्स टू 60, मीन्स n इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मीन्स 12th डे पर उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। 12th डे के बाद उसके पास क्या बचेंगे? 40 रुपीज। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आई बच्चों? हमने लीनियर पैटर्न ये कैसे फाइंड आउट किया, एक बार और बता देती हूँ। स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपीज थे, तो उसने फर्स्ट डे पर 5 रुपीज खर्च किए। सेकेंड डे पे उसके पास 100, मतलब कि दो, उसने फर्स्ट डे पे 5 रुपीज खर्च किए, सेकेंड डे पे 5 रुपीज खर्च किए, मीन्स टोटल 10 रुपीज खर्च किए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5। टू टाइम्स उसने 5 खर्च किए। थर्ड डे पर उसने 3 टाइम्स 5 खर्च किए। तो मीन्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ डेज है उसी की 5 से हमारी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, 100 माइनस नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई 5, मीन्स 100 माइनस 5n। ये हमारा इसमें रिलेशन आया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? तो देखो, What amount will be left on the 15th day? 15th डे पर उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी? 15th डे पर, 15th डे पर उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी? 2n, सॉरी 2n नहीं, तो 15th डे पर उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी बच्चों? क्या था हमारा? 100 माइनस 5n। 100 माइनस 5n हमें 15th डे पर निकालनी है, तो रखो यहाँ पर 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5, 5 जा 25, 5 75। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10 माइनस 5 5 और 9 माइनस 7, तो उसके पास 15th डे के बाद 25 रुपीज बचेंगे। कितने बचे उसके पास? 25 रुपीज। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड? उसको टोटल 100 रुपीज खर्च करने में कितने दिन लगे? कितने उसको दिन लगेंगे पूरे 100 रुपीज खर्च करने में? तो मीन्स किस दिन उसके पास 0 रुपीज बचेंगे? तो यहाँ पर हम n निकालेंगे, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 5n। तो बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 अपॉन 5, तो 5 ये आ गया आपके पास 20। तो यानी कि 20 डेज के बाद उसके पास उसके 100 रुपीज पूरे खर्च हो जाएंगे। बात समझ में आई? वैसे भी आपका होता है ना 25 जा 100, तो 5 रुपए का वो डेली खर्च करेगी, तो 20 दिन में वो पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च कर देगी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? एक एग्जाम्पल करते हैं हम नेक्स्ट। जो एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25। एक ऑटो रिक्शा का फेयर आपका स्टार्ट होता है 25 रुपीज से, एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। अगर आप 2 किलोमीटर तक कहीं भी जाते तो उसके लिए आपका फेयर फिक्स है 25 रुपीज। देन इट इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर। उसके बाद बच्चों वो 15 पर किलोमीटर आपका इंक्रीज होता जाता है। अगर आप उसके 2 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर जाओगे
तो आपका 15 उसमें ऐड हो जाएगा। उसके आगे 2 किलोमीटर और जाओगे तो आपका 30 रुपीज ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 15 आपका पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, देखो जैसे आपकी ये डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर जा रहे हो, स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर अगर जा रहे हो तो इसके लिए आपका फेयर है ₹25। इस बीच में आप कहीं तक भी जाते हो तो आपका फिक्स है 25। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप 1 किलोमीटर और आगे गए तो आपके 15 रुपीज ऐड हो जाएंगे इसमें। उसके बाद 1 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आपके 15 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और आगे जाओगे तो मतलब आगे की आप जितनी डिस्टेंस कवर करोगे उतने ही पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपके 15 रुपीज ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए आपका क्या फेयर होगा। तो देखो आपका 2 किलोमीटर के लिए कितना है फेयर फॉर 2 किलोमीटर, कितना है बच्चों, ये है आपका 25 रुपीज। 25 रुपीज है। टोटल डिस्टेंस है आपकी 10 किलोमीटर, टोटल कितनी है 10 किलोमीटर, उसमें से 2 किलोमीटर का तो आपका 25 रुपीज है, यानी कि 2 किलोमीटर का 25 है। तो जब उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो आगे की डिस्टेंस हमारी कितनी बची 8 किलोमीटर। आगे डिस्टेंस कितनी बची बच्चों 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर के लिए कितना फेयर होगा, 8 किलोमीटर आपका 15 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 8 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा बच्चों 8 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपका आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर का, टोटल फेयर हो जाएगा बच्चों 120 प्लस 25, तो ये आ गया आपके पास 145 रुपीज। कितना आया 145 रुपीज। लेकिन अगर हम इसके बीच में पहले रिलेशन निकाल के तब करें तो कैसे होगा बच्चों, तो देखो आपका स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग का है 2 किलोमीटर उसके लिए तो 25 फिक्स है, फिर हम उसमें ऐड करेंगे जितने किलोमीटर आप आगे जाओगे, जितने किलोमीटर आप आगे जाओगे, सपोज आपको n किलोमीटर आगे जाना है, n में से तो हम क्या करेंगे उसमें से 2 किलोमीटर माइनस कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 15। n में से हम 2 किलोमीटर माइनस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 15n माइनस 15 टू ज़ा 30, तो ये हो गया 15n माइनस 5। तो बच्चों हमारा ये आया, इसमें लीनियर रिलेशन क्या है 15n माइनस 5, जहां पर n क्या है आपका, n है आपका डिस्टेंस, n क्या है आपकी, n है आपकी डिस्टेंस, कितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर की। देखो निकालो 10 के लिए, यहाँ पर अगर हम रखें तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 5, तो कितना आएगा 145। आया ना सेम, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। तो हमने ये निकाला यहाँ पर फेयर में और आपका डिस्टेंस में, किलोमीटर में जो डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन, लीनियर रिलेशन 15n माइनस 5। तो हमने इसके लिए ये एक्सप्रेशन अपना निकाला, लीनियर एक्सप्रेशन हमने इसका निकाला 15n माइनस 5। इसमें अब आप कितने भी डिस्टेंस की दूर की वो पूछ सकते हो। अगर पूछे 20 किलोमीटर का लिए क्या फेयर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 5, यानी कि 200, ये आपका हो जाएगा 295। कितना हो जाएगा बच्चों 295। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130 रुपीज। अब उसने पूछा कि 130 रुपीज कितने किलोमीटर का फेयर होगा। हमारा रिलेशन क्या आया था, रिलेशन आया था हमारा, क्या आया था बच्चों रिलेशन 15n माइनस 5, रिलेशन था हमारा 15n माइनस 5। तो उसने कहा कि फेयर जो है आपकी वो 130 रुपीज आनी चाहिए, फेयर क्या आनी चाहिए 130 रुपीज। तो हम किसके इक्वल रखेंगे इसको 130 रुपीज, क्योंकि जब हम इसमें डिस्टेंस रखते थे तो हमारा फेयर आता था निकल के, तो हमारे फेयर दे दी उसने 130, तो हम उसको इसके इक्वल रखेंगे बच्चों। तो हम यहाँ से फिर क्या निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करो 15n इज इक्वल टू 130 प्लस 5, ये 5 क्या होगा उधर जाके ऐड हो जाएगा,
तो ये 15n इज इक्वल्स टू 135। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 135 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको कट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपके पास 9 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो होगा 130 रुपीज। क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? वेरी गुड। चलिए तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको 150 रुपीज हर महीने मिलते हैं पॉकेट मनी में। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ से उसके पास हर मंथ के एंड में कितने रुपीज होंगे, हमें ये निकालना है। एंड फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। और हमें इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन भी निकालना है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में उसके पास क्या है 500 रुपीज है, उसके पास है अमाउंट। यहां आपके आ जाएंगे मंथ और यहां आ जाएगी अमाउंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में 500 है। फर्स्ट मंथ में जब उसे फिर पॉकेट मनी मिली तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 प्लस 150। 500 प्लस 150 तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 650 हो गया। फिर सेकेंड मंथ में क्या होगा, उसको 150 फिर मिले, उसको 150 फिर मिले तो क्या किया 500 प्लस 150 तो था उसका फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ में 150 और ऐड हो गए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 800। ये कितना हो गया 800। अब आप बोलोगे मैम आप यहाँ डायरेक्ट 650 में भी तो 150 ऐड कर सकते थे, तब भी 800 आएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों आपकी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है लीनियर एक्सप्रेशन। आपको पहले भी समझाया कि लीनियर एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए हमें जो स्टार्टिंग की नंबर जो दिया जाएगा उसको हमें एज इट इज लेके चलना है, वहीं से हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो अब थर्ड मंथ में क्या हुआ, ये तो एज इट इज था 500 प्लस 150, ये फर्स्ट मंथ का। सेकेंड मंथ में 150 और ऐड हुआ था और थर्ड मंथ में क्या होगा, एक 150 और ऐड हो जाएगा। तो अब कितना हो गया, अब हो गए उसके पास अमाउंट 950। कितनी हो गई 950। ऐसे ही हम आगे निकालते रहेंगे, लेकिन हमें चाहिए अब लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों इसका, देखो 500 तो आपकी स्टार्टिंग की अमाउंट है, प्लस फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है 150 वन टाइम ऐड हो रहा है। सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है बच्चों 150 टू टाइम्स ऐड हो रहा है। थर्ड मंथ में 150 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो अगर हम n टाइम्स निकालें, तो 150 n टाइम्स ऐड होगा। तो यानी कि हम 150 को क्या करेंगे n टाइम्स ऐड करेंगे, 150 प्लस 150 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों ये 150 प्लस 150, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 2 मल्टीप्लाई 150, 150 प्लस 150 300 और 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 300 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 150। तो जब हमने n टाइम 150 को ऐड किया तो क्या मैं उसको n मल्टीप्लाई 150 नहीं लिख सकती। 500 प्लस n मल्टीप्लाई 150, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, हमारे पास आएगा 500 प्लस 150n। तो ये आया बच्चों इसका लीनियर एक्सप्रेशन 500 प्लस 150n। अब यहां पुट करके देख लो आप, n की वैल्यू पुट को थर्ड मंथ के लास्ट में निकालते हैं। तो 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आएगा 500 प्लस 15 3 जा 45, ये हो गया 450। तो ये कितना आ गया बच्चों
ये आ गया 950, आ गया ना। तो आप इस एक्सप्रेशन से किसी भी मंथ के लास्ट में उसकी अमाउंट निकाल सकते हो कि कितनी होगी। ये चीज समझ में आई बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशन आप किसी भी क्वेश्चन में जब भी निकालोगे तो जो स्टार्टिंग की अमाउंट आपको दी जाएगी, स्टार्टिंग का नंबर जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको एज इट इज रखना है। उसके बाद जो उसमें ऐड हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो आपको उसको करते जाना है, तो आपका ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट हुई जिसमें स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे? 120। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। और हर घंटे यानी कि हर एक घंटे में 9 मेंबर्स उसमें से निकल रहे हैं। ड्रॉप आउट मीन्स उसमें से जा रहे हैं मेंबर्स रैली में से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 एंड्स ऑन आवर्स। हर घंटे के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे? फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो देखो हमें क्या करना है, एक साइड तो होंगे हमारे मेंबर्स और एक साइड होगा हमारा टाइम। टाइम होगा आवर्स में, ठीक है, और एक होंगे हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो फर्स्ट आवर में क्या होगा? फर्स्ट आवर में 9 मेंबर्स निकलेंगे। स्टार्टिंग में कितने थे? 120। उसमें से 9 क्या हो जाएंगे? ड्रॉप आउट हो गए। 9 हो गए ड्रॉप आउट। तो कितने बचे? 10 माइनस 9 1, ये आ गया आपके 111। सेकेंड आवर में क्या होगा बच्चों? सेकेंड आवर में क्या होगा? 120 माइनस, फर्स्ट आवर में 9 गए, सेकेंड आवर में एक और 9 जाएंगे। 2 टाइम्स 9 चलेगा मीन्स 18 मेंबर्स आपके ड्रॉप आउट हो गए। तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 9, क्यों 9 जो है 2 बार चला गया। फर्स्ट आवर में 9 गए, सेकेंड आवर में 9 गए, तो 2 टाइम्स 9 चलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मीन्स 120 माइनस 18। तो कितना होगा बच्चों? 11 माइनस 9 2, ये आ गया आपका 102। तो सेकेंड आवर के बाद कितने मेंबर्स होंगे? 102। थर्ड आवर के बाद 120 माइनस, अब क्या होगा? फर्स्ट आवर में 9 मेंबर्स गए, सेकेंड आवर में फिर से 9 मेंबर्स गए, थर्ड आवर में फिर से 9 मेंबर्स गए, यानी कि 3 टाइम्स आपके क्या हो गए? 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो गए। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9। तो 120 में से हम क्या माइनस करेंगे? 120 माइनस 9 3 जा 27। तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 3, 11 माइनस 2 9, ये आ गया 93। अब हमें निकाला लीनियर एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों? देखो 120 तो स्टार्टिंग में मेंबर्स थे, उसमें से ड्रॉप आउट हो रहा है मीन्स माइनस करना है हमें nth आवर में निकालना है। देखो फर्स्ट आवर में एक 9 माइनस हुआ, सेकेंड आवर में 2 टाइम्स 9 माइनस हुआ, थर्ड आवर में 3 टाइम्स 9 माइनस हुआ। तो n आवर्स में कितना होगा? n टाइम्स जो है 9 को हमें माइनस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? n टाइम्स जो है 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो 120 माइनस 9n, ये आ गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन, जहां पर n जो है बच्चों, n क्या है आपका? n है आपका नंबर ऑफ आवर्स। n क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। n क्या है आपका? n है नंबर ऑफ आवर्स। पुट करके देखो, लास्ट वाले का ही निकाल के देख लेते हैं। 3 आवर्स में कितना होगा? 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। तो 120 माइनस 9 3 जा 27, तो ये आ गया आपका 93। तो यहाँ कितने भी आवर्स का आप निकाल सकते हो कि 5 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे? 95 से मल्टीप्लाई करो, देन 120 में से माइनस कर दो। क्लियर? ये लीनियर एक्सप्रेशंस बनाने आ गए बच्चों, समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ है 13 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज। अब हमें इसका एरिया निकालना है अलग अलग ब्रेथ के साथ। एंड फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो आपको इसकी लेंथ दी गई, विड्थ सपोज हमने ले ली, विड्थ जो है वो W है। विड्थ कितनी है? W।
तो इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा बच्चों? इसके लिए हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या बनेगा? लीनियर एक्सप्रेशन, जब आपकी लेंथ 13 है, विड्थ W है, तो एरिया के लिए लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L कितनी है? 13, B कितनी है? W। इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो बना ये 13W। एक्सप्रेशन क्या बना? 13W। अब देखो इसको सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट है जिसमें उसकी विड्थ है, इसमें आपकी विड्थ कितनी है? W कितनी है आपकी? 12 सेंटीमीटर। विड्थ है 12 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया। तो इस एक्सप्रेशन में रखो 13W। W की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? W की जगह रखेंगे हम 12। W की जगह हम क्या रखेंगे? 12। कर दो मल्टीप्लाई, 13 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आपके पास आ गया 156। कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास W कितना है? W है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया हो जाएगा 13W, मीन्स 13 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है हमारा। अब W है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालो बच्चों। एरिया क्या होगा? 13W, तो 13 मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 9 10, ये आ गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया लीनियर पैटर्न फॉर रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हो गई हमारी विड्थ। अगर ये है तो एरिया का, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल आपका बॉक्स है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको दी गई, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है बच्चों? ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, ओके रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मीन्स 3D शेप है आपकी। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो आपकी कैसे है? क्यूबॉइड शेप में है आपका, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, और हाइट जो होगी, हाइट सपोज इसकी लेट से हाइट है h। हाइट कितनी है बच्चों? हाइट है इसकी h। इसको आप यहां पर लिखो ये। तो देखो लेंथ है 7, विड्थ है 11 और हाइट है h। तो इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा बच्चों? इसका जो लीनियर पैटर्न होगा, लीनियर पैटर्न, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। फॉर वॉल्यूम के लिए लीनियर पैटर्न क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम के लिए लीनियर पैटर्न क्या होगा आपका? वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ये होता है L इंटू बी इंटू एच। L है हमारे पास 7, B है हमारे पास 11 और H है हमारे पास H। तो ये हो गया इसका लीनियर एक्सप्रेशन, हो गया 77H। क्या हो गया? 77H। ये हो गया इसका लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो हमें निकालनी है हाइट निकालनी है, फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। अगर हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है बच्चों? हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो इसमें पुट करो 77H। H कितनी है हमारे पास? H है 5। कर दो मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 36, 37, 38 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम।
क्लियर। सेकेंड पार्ट है, अब हमारे पास हाइट है 9 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट कितनी है बच्चों? 9 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम हो जाएगा 77H, मीन 77 मल्टीप्लाई, ये आ गया 63, 6 का ये 9 7 63, 63 प्लस 6 69 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया बच्चों आपका इसका वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं हम? चलिए थर्ड पार्ट है, इसमें H है आपकी 13 सेंटीमीटर। H कितनी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम क्या होगा? 77H, मीन 77 मल्टीप्लाई 13। करो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 77 की 13 से। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 22, 23, ये आ गया आपके पास 2 3 4, ये आ गया बच्चों 401। कितना आया? 401 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता ने क्या किया कि बुक के 500 पेजेस रीड किए। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो डेली क्या कर रही है? 20 पेजेस रीड कर रही है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज के बाद उसके कितने पेजेस बचेंगे? 15 डेज के बाद उसके कितने पेजेस बचेंगे? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसके लिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लीनियर पैटर्न। देखो ये आ गए आपके डेज, यहाँ क्या आएंगे? डेज, और यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस देखो फर्स्ट डे पर उसने कितने पेज रीड किए? फर्स्ट डे पर उसने रीड किए 20 पेजेस। फर्स्ट डे पर कितने रीड किए? 20 पेजेस। 20 पेजेस उसने रीड किए, लेकिन स्टार्टिंग में उसे कितने रीड करने हैं? 500। तो 500 में से उसने 20 रीड कर लिए, तो कितने बचे? तो हमारे पास बचे 10 - 2 8, ये आ गए 480। अब उसको 480 पेजेस और रीड करने हैं। सेकेंड डे पर उसने 20 और रीड किए। सेकेंड डे पर क्या किया उसने? 20 और रीड किया, यानी कि 2 टाइम्स 20 पेजेस रीड किए। फर्स्ट डे पर 2 किए, सॉरी फर्स्ट डे पर 20 पेजेस रीड किए, फिर सेकेंड डे पे फिर 20 पेजेस के। टोटल कितने पेजेस रीड किए? 20 + 20 40, या फिर 20 × 2 = 40। ठीक है, तो मतलब कि 40 पेजेस उसने रीड कर लिए। तो आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा इसमें से 460। 40 पेजेस रीड कर लिए, तो कितने बचे अब उसके पास? 460। थर्ड डे पर उसने 500 माइनस, अब क्या किया? 3 × 20, मीन्स फर्स्ट डे पर 20, सेकेंड डे पर 20, थर्ड डे पर 20। तो टोटल कितने पेजेस हो गए? 20 + 20 + 20 मीन्स 60, या फिर 20 × 3 = 60। तो कितने पेजेस हो गए? ये हो गए 440। तो ऐसे ही हमें करते जाना है। कहां तक? आफ्टर 15 डेज के बाद कितने पेजेस बचेंगे उसके। तो हमें निकालना है उसके लिए एक्सप्रेशन, लीनियर पैटर्न हमें निकालना है उसके लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो स्टार्टिंग में था 500 माइनस, पेजेस कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे। जब फर्स्ट डे में था तो हमने 120 माइनस किया, सेकेंड डे पर हमने 220 माइनस किए, थर्ड डे पर हमने 320 माइनस किए। nth डे पर हम क्या करेंगे? nth डे पर हम करेंगे n × 20 माइनस, n की 20 की से मल्टीप्लाई करके माइनस। तो मीन्स ये हो जाएगा 500 - 20n। ये होगा आपका इसका लीनियर पैटर्न, 500 - 20n। अब रखो, और जहां पर n क्या है? आपका n है नंबर ऑफ डेज। n क्या है बच्चों? n है नंबर ऑफ डेज। अब हमें निकालना है 15 डेज के बाद कितने पेजेस होंगे। आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कितने पेजेस होंगे बच्चों? कितने पेजेस उसके पास बचेंगे? तो निकालो 500 -
20 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 15 टू ज़ा 30 यानी कि 300, उसके पास बचेंगे 200 पेजेस। तो सरिता के कितने 15 डेज के बाद कितने बचेंगे? 200 पेजेस। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।